नमस्कार। 2019 में विटामिन डी अर्थात सनशाइन विटामिन के रिगार्डिंग में रिसर्च किया गया। तो उसमें जो आंकड़ा दिया गया वो आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भारत जैसे देश में 70 से 90% लोगों को विटामिन डी अर्थात सनशाइन विटामिन की कमी पाई गई। जी हाँ, वो रिसर्च में ये भी पाया गया कि 84.2% वैसे लोग थे जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट थे और 82.6% वैसे लोग थे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जैसे देश जहाँ पे पूरे साल सन अपनी प्रभा बिखेरती रहती है, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में विटामिन डी डिफिशिएंसी होने का कारण क्या है। इस वीडियो में हम विटामिन डी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी ज़रूरत होती है, अगर आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है तो आपको हेल्थ में क्या क्या इशू होती है, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो विटामिन D2 लेना चाहिए या विटामिन D3 लेना चाहिए। इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। विटामिन डी अदर विटामिन से कंप्लीट अलग विटामिन है। यह कैसे है? सबसे पहला कारण है कि विटामिन डी का जो नेचर होता है जस्ट लाइक स्टेरॉयड हार्मोन जैसा होता है। जब हमारे बॉडी का स्किन सन के एक्सपोज में होता है तो हमारी बॉडी खुद विटामिन डी बनाती है। और कैसे बनाती है? विटामिन डी बनाती है 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से। हमारी बॉडी का एक एक सेल विटामिन डी रिसेप्टर्स होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है अर्थात फैट सोलेबल विटामिन है। इसका सबसे बड़ी फायदा है कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में अधिक हो जाता है तो ये लीवर में डिपोजिटेशन हो जाता है और फिर हमारी बॉडी अपने आवश्यकता के अनुसार यूटिलाइज करती है। आप चाहते हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंसी नहीं हो तो सप्ताह में 2 दिन सनरेज होने के 1 से 2 घंटे का धूप और सनसेट होने के पहले 1-2 घंटे का धूप एक्सपोज करते हैं तो आपको सप्ताह भर के विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। उसके लिए सप्ताह में 2 से 3 दिन ही सफिशिएंट होता है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विटामिन डी डिफिशिएंसी होने का कारण है कि विटामिन डी की पूर्ति खाने से नहीं हो सकती है अर्थात डाइट से अगर आप चाहेंगे कि विटामिन डी की पूर्ति हो जाए तो नहीं होगी। उसके लिए या तो अब सप्लीमेंट लेना होगा या फिर आपको सन का एक्सपोज करना होगा। विटामिन D2 और D3 क्या है? विटामिन डी सिंगल विटामिन नहीं होता है, यह मुख्यतः 2 फॉर्म में होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 जिसको इरोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं जो प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। विटामिन D3 जिसे कोलोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। विटामिन D2 का प्रोडक्शन विटामिन D3 के अपेक्षा चीपर होता है। इस सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D2 लेना चाहिए या विटामिन D3। एक स्टडी में पाया गया है कि विटामिन D3 विटामिन D2 के अपेक्षा ब्लड में कैल्सिफिडियोल की मात्रा अधिक बढ़ाता है। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि विटामिन D3 का सिंगल डोज विटामिन D2 के डबल डोज के बराबर है। तो आपको सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3 को कंसीडर करना चाहिए। एक एडल्ट को प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता कितनी होती है? यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के अनुसार प्रतिदिन 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट अर्थात आयु विटामिन की ज़रूरत होती है। इसको अगर हम माइक्रोग्राम में बोले तो 10 to 20 माइक्रोग्राम्स विटामिन डी की ज़रूरत होती है। लेकिन कॉमन जब हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं तो 1000 से 2000 आयु इंटरनेशनल यूनिट जो कि 25 से 50 माइक्रोग्राम्स के बराबर होती मात्रा लेनी चाहिए। विटामिन डी डिफिशिएंसी की जांच कैसे की जाती है? आपके शरीर से ब्लड लिया जाएगा और ब्लड में जांच करके यह देखा जाएगा कि ब्लड में कैल्सिफिडियोल की मात्रा कितनी है। अगर 20 Ng/ml से बिलो है तो आप डिफिशिएंट माने जाएंगे। विटामिन डी डिफिशिएंसी का रिस्क फैक्टर किसमें ज्यादा होता है अर्थात विटामिन डी डिफिशिएंसी किसमें अधिक पाया जाता है? वैसे लोग जो ओबीस हैं, जो हमेशा इंडोर में रहते हैं या फिर बाहर जाने पे सन स्क्रीन का यूज करते हैं या जो डार्क स्किन के हैं ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट साल के कुछ महीनों पड़ती है और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं जैसे फिश वगैरह नहीं खाते हैं उन लोगों में विटामिन डी डिफिशिएंसी अधिक पाया जाता है। विटामिन डी डिफिशिएंसी का साइन और सिम्टम्स क्या है? मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो क्या क्या हेल्थ इश्यू आपको आ सकता है। अक्सर यहाँ देखा गया है कि एक्सेसिव फैटिग एंड टायर्डनेस का कारण विटामिन डी डिफिशिएंसी होता है। तो अगर आप हमेशा
फैटिग्यू और टायर्डनेस महसूस करते हैं तो आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी की टेस्ट करानी चाहिए। गेटिंग सिक और इन्फेक्शन ऑफन, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं और खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपको बार बार होता है, जैसे कोल्ड होना, फ्लू होना, ब्रोंकाइटिस होना, निमोनिया, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको बार बार होती है तो हो सकती है कि आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी है, तो आपको विटामिन डी की जांच करानी चाहिए। बोन एंड बैकबोन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना विटामिन डी का कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। तो अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है तो आपको बोन और बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ओल्डर एज के हैं और हमेशा आप डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि ओल्डर एज में एक तो विटामिन डी डिफिशिएंसी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और जो लोग हमेशा डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं उनमें अधिकांशतः विटामिन डी की कमी पाई गई है। इसलिए अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स है आप में तो निश्चित रूप से आप विटामिन डी की जांच कराएं। रिपेयर्ड वुंड हीलिंग, कभी आपको सर्जरी हुई हो या कोई स्किन ट्रॉमा हुआ है और जो घाव है वो बहुत स्लो हीलिंग हो रही है तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी हो। ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी का सीधा संबंध इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को दूर करने से है। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और इन्फ्लेमेशन वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जिसके कारण वुंड का जो हीलिंग है बहुत स्लो हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ लक्षण आता है तो आपको डेफिनेटली विटामिन डी सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। एक स्टडी में पाया गया है कि एडल्ट और बच्चे में जो बार बार मसल्स पेन बताते थे उनमें 71% ऐसे लोग थे जिन्हें विटामिन डी डिफिशिएंसी। हेयर लॉस के बहुत सारे कॉमन कारण है, स्ट्रेस, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, फंगल इन्फेक्शन, लेकिन उसमें से एक बीमारी है एलोपेशिया एरिटा जो कि सीवियर हेयर लॉस का कारण होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जिन में यह बीमारी थी उनमें विटामिन डी डिफिशिएंसी थी। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी का संबंध हेयर लॉस से भी हो सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से विटामिन डी के संबंध में आपको अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने का। इसके बावजूद भी अगर विटामिन डी के रिगार्डिंग में कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं हो तो आपको सप्ताह में 2 दिन सनरेज होने के 1 घंटे बाद का और सनसेट होने के 1 से 2 घंटे पहले का धूप का आपको एक्सपोज करना चाहिए। आप हमेशा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।